आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो एक्चुअली ये अनुसांगिक संगठन है, ये फ्रंटल संगठन है आरएसएस का। इन्होंने राम को ये समझ लिया है कि केवल वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही राम है। पुलवामा घटना हुई थी, हमारे सैनिक मारे गए थे और उसकी जांच की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की। सीडीएस बिपिन रावत, उस हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जो कभी क्रैश की हिस्ट्री नहीं है। जांच आयोग बना, उस जांच आयोग में क्या हुआ आज तक नहीं मालूम। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये दंगा फैला सकते हैं 22 तारीख के पहले और 22 तारीख के बाद। प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। आप प्राण प्रतिष्ठा, वो तो ऑलरेडी राम में प्राण हैं। सब लोग चाहते हैं राम मंदिर बने, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने एक ड्रामा शब्द प्रयोग कर रहा हूँ वो कर रखा है, वो शायद उचित नहीं। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा होनी है। बड़े पैमाने पर इसका कार्यक्रम हो रहा है, भव्य आयोजन होगा, बहुत सारे लोग शामिल होने वाले हैं। राम मंदिर में कौन कौन उस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होगा, उसको लेकर कुछ चर्चाएं भी चल रही हैं। जिस तरह से चंपत राय जी ने कह दिया कि आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी स्वास्थ्य खराब है तो आप ना आएँ, कौन आएंगे उसको लेकर एक तरह की अपनी बातें चल रही हैं। लेकिन इस बीच विपक्षी दल लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि क्या राम मंदिर का राजनीतिकरण हो रहा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं डॉक्टर एस.एन. सचान, जिन्होंने कई गंभीर बातें कही हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। सर, स्वागत है जय भारत टीवी पर आपका। आपने कहा, एक तो कहा कि सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में। 500 साल से लोगों का इंतज़ार चल रहा था, आज पूरा हुआ है। ये बातें कैसे निकल कर आ रही हैं? देखिए, 2024 का चुनाव है और 2024 के पहले जो भारतीय जनता पार्टी का जो मेन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो एक्चुअली ये अनुसांगिक संगठन है, ये फ्रंटल संगठन है आरएसएस का। आरएसएस मेन संगठन है और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कभी भी इस तरीके की बात नहीं करते जहां सांप्रदायिक दंगे न हो। आपको याद होगा, पीछे चले जाइए, जब बाबरी मस्जिद को ढहाया था, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने शपथ दी थी और आश्वासन दिया था कि राम मंदिर या जो वो ढांचा है वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, उसके बाद गोधरा में क्या हुआ और जो अभी 22 जनवरी को होने जा रहा है, इसके एक और इन्होंने एक षड्यंत्र शुरू कर दिया है। जो इन्विटेशन है, इन्विटेशन देश के सभी लोगों के घर में जाएगा और उस इन्विटेशन के माध्यम से उसमें थोड़े चावल भेजे जाएंगे कि आप आइए और ये उन्माद राम की पूजा हम करते हैं, राम की पूजा कौन नहीं करता है। और ये इन्होंने राम को ये समझ लिया है कि केवल वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही राम है। राम हर कण में है और मैं समझता हूँ कि इनके इस षड्यंत्र से, क्योंकि इनके चाल चरित्र और चेहरा, अभी मैं 2 घटनाएं और इसी संदर्भ में दिलाना चाहूँगा। पुलवामा घटना हुई थी, हमारे सैनिक मारे गए थे और उसकी जांच की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की। कौन जिम्मेदार है उसके लिए, किसकी जिम्मेदारी थी, वो नहीं हुआ। हमारे उत्तराखंड के ही सीडीएस बिपिन रावत, उस हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जो कभी क्रैश की हिस्ट्री नहीं है। जांच आयोग बना, उस जांच आयोग में क्या हुआ आज तक नहीं मालूम।
ये कुछ भी कर सकते हैं, ये दंगा फैला सकते हैं 22 तारीख के पहले और 22 तारीख के बाद। हम इसी वजह से आज जो यहाँ पर इकट्ठे हैं, हमने कहा है कि हम लोग नफरत की राजनीति नहीं करते हैं, हम राम को का राजनीतिकरण नहीं करते हैं। राम घट घट में विराजमान है और चुनाव आयोग को चाहिए स्पष्ट रूप से, हमारे इस CBI को चाहिए कि इस तरीके का जो ड्रामा देश में हो रहा है, जिसमें राम का एक तरीके से राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये बंद किया जाए। सर मेरी बात ये समझ में नहीं है, आपने कहा कि जो इनविटेशन दिया जा रहा है उसमें अक्षत हैं, वो राम मंदिर से पूजित होकर आए हैं, वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो उसमें किसी में दंगा भड़काने का क्या मैसेज है, उससे क्या हो जाएगा? देखिए, दंगा भड़काने का मैसेज ये है कि अल्टीमेटली आप इनविटेशन दे रहे हैं, आप इनके भड़काऊ भाषण जिस तरीके से हो रहे हैं संसद के अंदर, संसद के बाहर, अभी मोहन भागवत आ रहे हैं हरिद्वार में, और मोहन भागवत और संत जब ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अभी एक जो संत है पिछले दिनों यहाँ पर देहरादून में आया था, जिसने कहा था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसी दिन गिरफ्तार कर दिया जाना चाहिए था उस संत को, क्योंकि हिंदू राष्ट्र संविधान में नहीं है। तो संविधान के इतर जब बात कोई करता है तो वो राष्ट्र विरोधी है। और मैं समझता हूँ कि इसके पहले क्या किया था जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, और आज इतना ही नहीं, आज हर मंदिर के नीचे, हर ईदगाह के नीचे, हर मस्जिद के नीचे ये राम का मंदिर या किसी और का मंदिर ढूंढते हैं। इनकी जो भावना है वो दूषित है। इन लोगों को केवल राजनीति करके सत्ता में रहने का इनकी आदत पड़ गई है, तो वही केवल एक मकसद है। सचान साहब, क्या ऐसा क्यों लग रहा है कि 500 साल का इंतजार है? बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो कहते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, वहाँ बन रहे मंदिर से विपक्ष खुश नहीं है? विपक्ष प्रसन्न है। मैं केवल इतना उनसे पूछना चाहता हूँ कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कोई एक पुजारी करेगा? राम की मूर्ति में प्राण एक पुजारी डालेगा? आप कैसा देश को बेवकूफ बना रहे हैं? राम ऑलरेडी वो प्राण है उसमें, आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है कि उस मूर्ति में प्राण डालना, उस मूर्ति में प्राण डाला जाएगा। ये अवैज्ञानिक हैं, ये असंवैधानिक हैं। प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। आप प्राण प्रतिष्ठा, वो तो ऑलरेडी राम में प्राण हैं। प्राण भव्य आप स्वागत करें, हम भी जाएंगे, सब लोग जाएंगे, पूरा देश जाएगा, और सब लोग चाहते हैं राम मंदिर बने। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने एक ड्रामा शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, वो कर रखा है, वो शायद उचित नहीं है। आपको ये लगता है कि जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ये भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या इसका राजनीतिक फायदा बीजेपी 2024 में उठाना चाहती है, ये आप कह रहे हैं? वही मकसद है इनका, कोई और मकसद नहीं है। राम मंदिर बन रहा है बीजेपी की वजह से तो नहीं बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से बन रहा है, और सुप्रीम कोर्ट उस जज ने जो आदेश दिया था उसको राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है। तो बेसिकली ये सब जानते हैं, लेकिन कोई कहना नहीं चाहता है। ये भारतीय जनता पार्टी, ये उन लोगों की पार्टी है कि कोई भी चीज़ इस तरीके से जिससे उनको पॉलिटिकल फ़ायदा हो। आप देश के प्रधानमंत्री, क्या आपको मणिपुर नहीं जाना चाहिए? मणिपुर नहीं गए? क्या उनको और भी समस्याएं वो देखनी चाहिए? जब यहाँ उत्तराखंड में, ये जब भी यहाँ पर उत्तरकाशी में जब वो टनल में लोग फंसे थे, उसका क्या इन्होंने पूरी तरीके से राजनीतिकरण नहीं किया? हर चीज़ में ये राजनीति ढूंढते हैं, हर चीज़ का राजनीतिकरण करते हैं। बहुत शुक्रिया सचान साहब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर सचान, जिनका कहना है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल है। राम कण-कण में बसे हैं, प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं, ये आरोप है समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का। इनका कहना है कि आप इस कार्यक्रम को राजनीतिकरण मत करिए।
क्योंकि 2024 का चुनाव है और ये सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है कि राम मंदिर का एक बड़ा मुद्दा होगा, बीजेपी जिसको लेकर धरातल पर जाएगी ज़रूर, और यही विपक्षी दलों को अखर रहा है क्या। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।